Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to Civils Tube. I hope you all are good. तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स सेशन है इसमें हम 9th ऑफ सितंबर 2020 की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है लिटरेसी रेट चार्ट से। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट इशू करता है जिसका नाम है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये हमको स्टेट वाइज डिटेल प्रोवाइड करवाती है ऑफ लिटरेसी रेट अमंग द पर्सन अबव 7 ईयर एंड अबव। ये जो लिटरेसी रेट होता है इसका मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर एबल टू रीड एंड राइट। ठीक है, इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो साल से ज़्यादा या 7 साल के लोगों के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। यदि हम लिटरेसी रेट की बात करें तो जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है वो है केरला। केरला का जो लिटरेसी रेट है वो है 96.2% और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश जिसका लिटरेसी रेट है 66.4%। यदि हम टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स और यूटीज़ की बात करते हैं तो केरला के बाद में बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी है दिल्ली जिसका लिटरेसी रेट है 88.7%। इसके बाद में उत्तराखंड जिसका लिटरेसी रेट है 87.6%, देन हिमाचल प्रदेश एंड देन आसाम। ठीक है, यदि वहीं पर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करते हैं तो वो है आंध्र प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान जिसका लिटरेसी रेट है 69.7%, देन बिहार 70.9%, देन तेलंगाना 72.8%, फिर यूपी 73%, देन एमपी 73.7%। ठीक है, अब यदि हम देखें कि इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है तो वो कितना है 77.7% है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। यदि हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल एरिया में लिटरेसी रेट है 73.5%, वहीं पे अर्बन एरिया में है 87.7%, जिससे हमको क्या पता चलता है कि जो लिटरेसी रेट है वो अर्बन एरिया में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया में। और यदि हम जेंडर की बात करते हैं तो मेल लिटरेसी रेट है 84.7% और फीमेल है 70.3%, जिससे हमको पता चलता है कि एजुकेशन के मामले में काफ़ी कुछ जेंडर इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये डेटा आपको मेंस राइटिंग में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेगा, प्लस जो प्रीलिम्स है उसमें एमसीक्यूज़ जो होते हैं उसमें इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है इंटरनेशनल लिटरेसी डे से, जो हर साल 8 ऑफ सितंबर को बनाई जाती है। ठीक है, कौन ने बनाना स्टार्ट किया ये डे? यूनाइटेड नेशन ने। इस डे को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिमाइंड कराया जा सके कि लिटरेसी की क्या इम्पोर्टेंस है फॉर इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोसाइटी के लिए। ठीक है, टू रेजिंग अवेयरनेस एंड रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी। अब यदि हम इस साल की बात करें तो इस साल की जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 की जो थीम थी वो थी लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। हम देख रहे हैं कि कोविड-19 क्राइसिस के कारण स्कूल्स, कॉलेजेस ओपन नहीं हो पा रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रॉपर ढंग से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, क्या ऐसी नई टेक्निक हो सकती है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कि उनको ईजिली एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ऑनलाइन क्लासेस कितनी इफ़ेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें इस बार का जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे था उसका फोकस एरिया था। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है मेओइस्ट हिट मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट से। मलकनगिरी उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे एक स्वाभिमान अंचल तहसील है जो कट ऑफ था मेनलैंड से। ठीक है, अब वहाँ पे सेल फोन कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो चुकी है। ये एरिया इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिपेंडेंस के 70 ईयर्स बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी मिली है और 2018 में गुरुप्रिय ब्रिज बना जिसके थ्रू इस पर्टिकुलर रीजन को मेनलैंड से कनेक्ट किया गया है।
ठीक है। ये जो रीजन है ये मेओइस्ट हीट रीजन है, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि ये जो गुरुप्रिय ब्रिज बना जिसने इस पर्टिकुलर रीजन को मेनलैंड से कनेक्ट करा, ये मेओइस्ट अफेक्टेड मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट में 30,000 लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है विद द मेनलैंड। ठीक है। कब बना था ये ब्रिज? 2018 में बना था। आपको पता होना चाहिए कि ये गुरुप्रिय ब्रिज कहाँ है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट MCQ बन सकता है एग्जाम में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ये कोई ब्रिज ही नहीं है। आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 60 ईयर्स और 6 डिकेड ये जो रीजन है वहाँ के लोगों को मेन लैंड से कनेक्ट किया गया है। तो ये ब्रिज का नाम ये कौन से रीजन में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये इम्पॉर्टेंट है। ओके। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नीति आयोग एक लास्ट स्टेज में है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पैरामीटर डैशबोर्ड एंड अ स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान। नीति आयोग एक पैरामीटर सेट कर रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को इंडिया में कैलकुलेट करने के लिए, और कुछ रिफॉर्म एक्शन प्लान्स लेकर आने वाला है स्टेट के लिए, जिसके बेसिस पे स्टेट्स में कितनी पॉवर्टी है और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस बेसिस पे उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी रहेगी? नीति आयोग रहेगी। ये जो स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, बेसिकली ये पार्ट है ग्लोबल इंडाइसेस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ का। ठीक है। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो 29 सिलेक्टेड ग्लोबल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेगा और उसके बेसिस पे स्टेट्स की परफॉर्मेंस देखेगा। अब यदि हम ये पर्टिकुलर जो ग्लोबल इंडाइसेस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ एक्सरसाइज है इसकी बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेजर एंड मॉनिटर इंडियाज़ परफॉर्मेंस ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है। ये जो इंडाइसेस है ये हमको हेल्प करेगा इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। देखिए हर स्टेट की सिचुएशन अलग अलग है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडाइसेस है ये बहुत सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेगा और जिस तरीके की जैसी सिचुएशन होगी उस अकॉर्डिंगली वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा और उस अकॉर्डिंगली उस स्टेट में पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यदि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल मेजर है। 107 डेवलपिंग कंट्रीज़ को कवर करता है, कैलकुलेट करता है। यदि हम देखें कि ये पहली बार कब कैलकुलेट किया गया तो ये 2010 में कैलकुलेट किया गया। किसने करा? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों ने मिलके, ये दोनों का इनिशिएटिव है साथ में मिलकर। ठीक है। यदि हम जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसकी बात करें तो वो इन अ ब्रॉडर पैरामीटर 3 चीज़ों को कैलकुलेट करता है और फिर उसके कुछ सब कैटेगरीज़ हैं उनको कैलकुलेट करता है। 3 कैटेगरीज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइफ स्टैंडर्ड, और फिर इनकी सब कैटेगरीज़ को मिला के 10 पैरामीटर्स को कैलकुलेट करता है, जैसे न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, हाउस होल्ड एसेट्स। तो ये बहुत कंप्रेहेंसिव डेटा प्रोवाइड करता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखता है किसी भी कंट्री की। जैसे कि हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन को कैलकुलेट करता है, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल की अटेंडेंस, ये दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करता है। और लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें कुकिंग फ्यूल क्या यूज़ हो रहा है, वुड यूज़ हो रही है कि गैस यूज़ हो रही है, क्या यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद में सैनिटेशन कैलकुलेट करता है, ड्रिंकिंग वाटर कैसा है वो कैलकुलेट करता है, हाउसिंग कैलकुलेट करता है, किस तरीके का फ्लोरिंग है और रूफ है घर की, उसके बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। और एसेट्स, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, कौन सा व्हीकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है और ये हमको एक कंप्रेहेंसिव डेटा प्रोवाइड करता है।
ठीक है। इसमें हेल्थ को 1/3, एजुकेशन को 1/3 और लिविंग स्टैंडर्ड को 1/3, सबको 1/3 स्कोर प्रोवाइड किया जाता है और उसके अंदर इनकी सब कैटेगरी को अकॉर्डिंग टू दैट प्रोवाइड किया जाता है। अब यदि हम इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 62nd, जो अभी रिसेंट की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली आउट ऑफ 107 कंट्रीज इंडिया का स्कोर है 0.123। यदि हम इंडिया के नेबर्स की बात करें तो श्रीलंका का 25th नंबर है, भूटान का 68, नेपाल 65, बांग्लादेश 58, चाइना 30, म्यांमार 69, पाकिस्तान 73। मतलब कि चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका ये हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स में। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है, इंडिया ने यूएस, रशिया, चाइना का जो ग्रुप है हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब उसे ज्वाइन कर लिया है। डीआरडीओ ने मंडे को सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मतलब कि ये जो मिसाइल है इसकी जो स्पीड होगी वो मैक 6 होगी, मतलब कि 6 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की स्पीड क्या होती है 343 मीटर पर सेकेंड, तो इसका 6 मतलब कि 2 किलोमीटर अराउंड अप्रॉक्स पर सेकेंड ये मिसाइल ट्रैवल करेगी। इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। कहाँ पे टेस्टिंग हुई है ये? एपीजे अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज व्हीलर आइलैंड जो कि उड़ीसा में है वहाँ पर हुई है। इसकी जो स्पीड है हमने डिस्कस करा 6 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड होगी, मैक 6 अराउंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस टेस्ट का ये मतलब है कि DRDO विल हैव द कैपेसिटी टू डेवलप अ हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, DRDO में इतनी कैपेसिटी है कि वो अपना खुद का एक इंडिजीनियस हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर सकता है जिसमें कैपेसिटी हो मोर देन 2 किलोमीटर पर सेकेंड ट्रैवल करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर और ऐसे लेक्चर्स बनाऊं। यदि आपको हमारा ये जो करंट अफेयर सेशन है इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल्स ट्यूब के नाम से है, और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दे रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।